विष्णुप्रिया और आज है मंडे का दिन और करीब 11 बज गए। वीडियो एडिटिंग करते करते इतना टाइम चला गया पता ही नहीं चला। और मैं निकली थी बाहर फूल लेने के लिए, तो तब तक मेरे दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैं साथ में बर्तन लेके ही गई थी। तो दूध भी मैंने लिया और आज एक और गिफ्ट भी मिल गया दूध वाले भैया की तरफ से। बिल आ चुका है, पता ही नहीं चलता एक महीना कैसे निकल जाता है। और दूध, लाइट बिल, ये बच्चों का खर्च, बच्चों की फीस, पता नहीं कैसे एक से एक खर्चे शुरू हो जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता एक महीना जाता कहाँ है। कुछ ही तो दिन ऐसा लगता है कि हाँ रिचार्ज कराया था, अभी 4 दिन पहले रिचार्ज कराया, फिर खत्म हो गया, 1 महीना हो गया। समझ ही नहीं आता है कैसे दिन जा रहे हैं। साधारण परिवारों में अक्सर महीने की शुरुआत इस तरह से ही होती है, कुछ गिने हुए खर्चे तो कुछ अनगिनत खर्चों के साथ में ही। पर चलो, जिंदगी है, ये सारा तो चलता ही रहता है। और अब हम चलते हैं किचन में, दूध गर्म करेंगे, क्योंकि ये जो दूध रहता है ना, अगर जल्दी से गर्म नहीं करते तो फट जाता है। अगर इनकी मिस्टेक से फटता है ना, तो ये तुरंत आ जाते हैं और दे के जाते हैं। अगर तुरंत गर्म किया मैंने तब ये सब चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन अगर मैंने कुछ देर रख के फिर गर्म किया तो फिर वो भैया बोलेंगे कि आपकी गलती की वजह से हुआ है, मैं दोबारा अब नहीं आऊँगा। तो ऐसा ये सारी चीज़ें चलती है, इस वजह से दूध आते ही मैं गर्म कर लेती हूँ, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो पता चल जाता है। और सही है तो इसे हम ठंडा करके फ्रिज में रख लेते हैं, क्योंकि हमें शाम को यूज़ करना होता है, सुबह भी यूज़ करना होता है, क्योंकि ये तो आते हैं करीब 11 बजे। और ये इनका हमारा टाइम है दूध वाले भैया का, तो वो इनकी तरफ से तो हमें गिफ्ट मिल चुका है। अब हमें रिटर्न गिफ्ट की तैयारी करनी है। तो बस अभी चलते किचन में, फिर देखेंगे इनके गिफ्ट के बारे में सोचेंगे। तो मैं बाहर आई हूँ सब्जी लेकर के, ये देखिए यहाँ रखी हुई है और यहीं पर बैठ के अभी काटूंगी सब्जी, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था ना, मन किया बाहर बैठूं। फिर सोचा कि ऐसे ही नहीं बैठते, कोई काम लेके ही बैठेंगे। तो ये भिंडी तो सुबह के लिए कट करूँगी और अभी के लिए मैंने दाल उबालने के लिए रखी हुई है। और ये देखिए हमारे यहाँ पर सनसेट हो रहा है और ये चूल्हा यहीं पे पड़ा है। मैंने भुट्टे सेके थे, उसके बाद यही रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा था कि हो सकता है एक आध बार और हम भुनेंगे, सेकेंगे भुट्टों को, लेकिन उसके बाद आया ही नहीं। और देखते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम तक आने वाले हैं भुट्टे वाले भी। तो इधर सनसेट हो रहा है, काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है और यहाँ बैठ के मैं भिंडी कट करने वाली हूँ, यहीं पिलर पे बैठेंगे। तो इस तरह से हम तो शाम एंजॉय करते हुए काम भी कर लेंगे और बैठने का बैठना भी हो जाएगा। कई बार मेरे को ऐसा होता है ना, मुझे बैठने का मन कर रहा है, तब मैं ऐसे करती हूँ, कुछ ना कुछ काम लेके बैठ जाती हूँ। और मुझे ना अभी पता नहीं क्या हुआ, अभी खुजलाल खुजलाल चल रही चारों तरफ, मुँह पे कुछ तो लग गया, हाथ शायद भिंडी वाला हाथ लग गया अंदर से लेके। एक बार हाथ धोते हैं और फिर सब्जी कट करते हैं। अभी एक बार वापस जाना पड़ेगा अंदर की तरफ। मैं अपने हाथों को क्लीन करके आती हूँ, तब तक आप ये व्यू एंजॉय कीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए, मेरे बचपन की आपको एक बात बताती हूँ। वैसे तो आप मेरी भिंडी कटते हुए देख के बोर हो जाएंगे, तो एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ, भिंडी से रिलेटेड है। मैं छोटी थी, मम्मी मेरे घर पे नहीं थे, तो मुझे खाना बनाना था। हम 4 भाई बहन थे और मेरे एक बुआ सा के बेटे भी हम लोगों के साथ ही रहा करते थे। तो हम हल्की गर्मी शुरू हो गई थी, ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी उस वक्त। और मेरे घर के जस्ट सामने ही एक शादी थी, शादी हो चुकी थी और विदाई होने वाली थी। और मेरा ये था कि मुझे विदाई देखनी है, लड़की थी, लड़की की शादी हुई थी, तो मुझे ये था कि मुझे विदाई तो देखनी ही है। और कैसे रोती है वो, ये सब रहता है ना दिमाग में, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि भाई लड़की की विदाई होती है तो वो रोते हुए जाती है। तो मुझे ये देखना, क्योंकि घर के पास में हम अक्सर जैसे इंसान को डेली देख रहे हैं, तो ये मन में एक उत्सुकता रहती है कि वो कैसे रोएगा, हमें देखना है। अब मुझे खाना भी बनाना था और उसे भी देखना था, तो मैंने क्या किया, अपनी भिंडी ली और छत पे लेके चली गई, ताकि उसका घर सामने ही था, तो मुझे ये चीज़ें दिखती रहे और मेरा काम भी हो, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। तो हुआ क्या कि उस वक्त अंधेरा हो चुका था, अभी जितना उजाला है इतना भी नहीं था, बहुत ज़्यादा हो गया था अंधेरा। फिर भी मैं अपने काम में लगी हुई थी और मेरी निगाह सामने लगी थी कि वो
विदाई हो जाए तो मैं देख लूँ, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत की विदाई तो मुझे देखने को मिली नहीं। उस टाइम भी उसकी विदाई नहीं हुई थी। तो जिम्मेदारी मेरी थी, खाना मुझे बनाना ही था। फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं अपनी भिंडी लेकर नीचे, कम से कम ये काम तो ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, गाड़ियाँ बहुत आ रही है। तो खाना मुझे बनाना था, तो मैंने सोचा चलो अब वो चीज़ तो हमें दिख नहीं रही है, तो कम से कम हम अपना काम ही ख़त्म करें। तो मैं जाने लगी। हमारे घर के पास में ही एक दूसरा घर था जहाँ एक किराए से रहते थे दीदी, हम उसे दीदी ही बोलते थे। उसने ये बोला कि तुमने भिंडी कट करी है, देखा तो है नहीं, कीड़े मकोड़े सब काट लिए होंगे। अब मैंने उस टाइम तो ये उससे बोल दिया कि नहीं नहीं, मेरी भिंडी अच्छी थी, उसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं थे, और बस ऐसा करके मैं नीचे तो आ गई छत से। लेकिन जैसे ही मैंने कढ़ाई चढ़ाई बनाने लगी तो मेरे मन का कीड़ा अब उस बात पे जाके अटक गया कि हो सकता है इसमें कीड़े मकोड़े रहे होंगे। तो मैंने देखा, पहले जैसे हम गेहूँ चावल साफ़ करते ना, ऐसे उसे प्लेट में रख के देखना शुरू किया। कुछ मिला तो नहीं, पर अब मन में कीड़ा बैठ गया कि हो सकता है कीड़ा हो इसमें सब्जी में। फिर मैंने उस सब्जी को गर्म पानी करके धो लिया। अब आप सोचिए, भिंडी कटी हुई को आप गर्म पानी में डाल के धोते हैं तो वो कैसी होगी। तो मेरी पूरी भिंडी ख़राब हो गई थी, पर ऐसी ही हमने बना ली क्योंकि हम 5 लोगों को खाना था, और वैसी हमने खाई। अब आप सोचिए कैसी होगी वो। लेकिन अब क्या कर सकते, जब अपनी जिम्मेदारी होती है ना, ख़राब भी अच्छा ही लगता है। तो बस हमने ऐसे ऐसे कुछ किए हैं। एक और आपको किस्सा बताती हूँ मैं। अब मैं सब्जी कट कर रही हूँ ना, तो सब्जी से रिलेटेड ही आपको किस्से सुनाऊंगी। मम्मी नहीं थे उसी टाइम की, या दूसरी बारी की बात होगी, मुझे ये तो याद नहीं। तो मैंने बैंगन कट करे, जैसा कि हम पानी में ही बैंगन को कट किया करते हैं। तो गाड़ियाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो मैंने पानी में अपने बैंगन कट करके रखे थे, और जल्दबाजी में जैसे ही तेल वगैरह हो जाता है और हम बैंगन डालते हैं ना, उस वक्त मैं भूल गई पानी में से निकाल के उनको हमें कढ़ाई में डालना होता है। मैंने डायरेक्टली अपना बर्तन उठाया और कढ़ाई में डाल दिया। अब कुछ हो नहीं सकता था। मेरे बुआ सा के बेटे दाऊ सा, वो मुझे बोलते कि अब कुछ नहीं होने वाला, एक काम कर, इसी में मसाले डाल ले। मैंने सोचा कि दोबारा से मतलब निकाल लेती हूँ और फिर तेल गरम करूँगी तो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर मना किया। तो मैंने मसाला डाल दिया, लेकिन वो पानी सुखाते सुखाते इतना टाइम चला गया। और आप सोचिए उस बैंगन का क्या ही स्वाद रहा होगा, एकदम कड़वे हो जाते हैं पानी वाले बैंगन। तो हमने वैसी सब्जी खाई। तो बच्चे सीखते हैं ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। और तो मम्मी नहीं रहते थे, इधर उधर उनको जाना रहता था, उस वक्त हम इस टाइप की गलतियाँ करते थे, और गलतियाँ करते करते काफ़ी कुछ सीखे। तो आपने अपने बचपन में क्या क्या गलतियाँ करी है ज़रूर बताना। और आज मैंने बातें करते हुए देखिए भिंडी भी कट कर ली और मौसम का एंजॉय भी कर लिया, और ध्यान ज़रूर रखा है कि इसमें कीड़ा मकोड़ा ना जाए। तो बस ये कट हो चुकी है, एक दो और पड़ी है, इनको भी कट कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं किचन में। बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, मेरे पास इतना बातों का पूरा ख़जाना है, अगर मैं करने लग जाऊँ तो ख़त्म ही नहीं होने वाला, 2 दिन का वीडियो बन जाए भले। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 2 बचपन के किचन से रिलेटेड किस्से। आपके बचपन के क्या क्या किस्से आप ज़रूर बता सकते हैं। पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।